ओके सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड लेट्स डिकोड आज किस तरीके से हमने अपने डे को प्लान करा। इनिशियली द मार्केट स्टार्टेड विद द शॉर्ट साइड एंड यहाँ पे क्या सेटअप बना था, अगर आप देखोगे कल की वीडियो अगर आपने वॉच करी होगी तो ये एक 1 आवर का पीओआई था इस जगह पे एंड एग्जैक्टली मार्केट यहीं से हमें इनिशियली रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है। कंफर्मेशन के लिए हमने क्या यूज़ करा था, 5 मिनट पे जब हम आते हैं तो मार्केट डे हाई को स्वीप करता है। दिस वाज द डे हाई, स्वीप हुआ, कोई कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली, कोई क्लोजिंग नहीं मिली, कोई क्लोजिंग नहीं मिली और एक अच्छी बियरिश कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ये बियरिश कैंडल की कंफर्मेशन के साथ ये रीटेस्ट पे इस कैंडल के बाद हमारी एक एंट्री बनती है एसएल बिलो अबव दिस हाई टारगेटिंग दिस लो एंड ये ट्रेड हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देती है। सेकेंड ट्रेड को किस तरीके से प्लान करा, ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो ये लेवल भी कल आपके साथ शेयर करा गया था। ये वाला मार्केट डे लो को स्वीप करती है तो डे लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, उसके बाद इस 15 मिनट पीओवाई पे आती है एंड यहाँ से हमें एक अच्छी रिजेक्शन देखने को मिलती है। इसी पीओवाई को जब हमने 1 मिनट पे रिफाइन करा तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, दिस वन। तो ये अच्छी कैंडल को देखते हुए यहाँ पे ऑप्शंस के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए वी एंटर्ड अ लॉन्ग साइड ट्रेड हियर, स्टॉप लॉस बिलो दिस लेवल टारगेटिंग दिस हाई एंड ये ट्रेड ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। अब यहाँ पे एग्जिट करने के पीछे मल्टीपल रीजंस थे और उसमें से एक रीज़न ये था कि यहाँ पे एक 24,100 का राउंड नंबर था, एल्स ये ट्रेड हम लास्ट तक भी होल्ड कर सकते थे। बट एनी हाउ कोई बात नहीं, स्टिल सेटिस्फाइड विद वट एवर वी हैव डन। इन 2 ट्रेड्स के बाद हमने अपना डे क्लोज कर दिया। अगर डे क्लोज ना करा होता तो एक काफ़ी अच्छा थर्ड सेटअप जो मार्केट ने हमें बनाया था दैट वाज इस जगह पे। अगर आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से आओगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक 15 मिनट का पीओवाई क्रिएट करा था विच इज़ दिस वन। इसी पीओवाई पे मार्केट फिर से टैप करती है और एक फिर से हमें काफ़ी अच्छे रिजेक्शन कैंडल दिखाती है एंड उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। अब इसी पीओवाई को अगर आप 1 मिनट पे देखोगे तो ये रहा वो जोन जो मैंने वहाँ पे मार्क करा है, दिस वन टिल दिस विक। ये सो जस्ट अ टैप, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मूव आता है, उसके बाद दोबारा से मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करती है। तो इस जगह पर ये ट्रेड प्लान करी जा सकती थी विद एन एसएल बिलो दिस एरिया टारगेटिंग दिस हाई। ये 2 आज के 3 सेटअप्स बने मार्केट के। हाउएवर वी हैव ट्रेडेड द फर्स्ट 2 ओनली एंड एक काफ़ी अच्छा दिन रहा बेसिकली। अच्छे मोमेंटम में आज प्रीमियम्स ने भी वर्क करा और ट्रेड्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से रिजल्ट दिखाते हुए दिखी। सो आई होप आपने भी इन लेवल्स का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया होगा जो आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर करे जाते हैं। नाउ प्लान फॉर टुमारो, कल का क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, अगेन द लेवल्स विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। डेली टाइम फ्रेम पे ये 2 लेवल्स हैं जहाँ पे निफ्टी हमें जाता हुआ दिख सकता है। मार्केट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इट्स ट्रेंड, डे हाई क्लोज करा है और उसके ऊपर हमें क्रॉसिंग भी देखने को मिली है। 1 आवर की अगर बात करें तो चार्ट अब थोड़ा सा मेसी हो गया, विल प्रोबेबली बी डिलीटिंग द होल चार्ट ऑन दिस वीकेंड बट दिस लेवल हैज़ बिन इनवैलिडेटेड नाउ। इसको मार्केट ने अब इनवैलिडेट कर दिया, क्लियरली गिविंग अस अ सिग्नल कि मार्केट ये हाई की लिक्विडिटी लेने जा सकता है ऊपर। पीओवाई यहाँ पे एक 1 आवर वाला पीओवाई था, दिस इज़ द सेम पीओवाई जहाँ से आज एक बुलिश सेटअप बनाया है। होप आपने उसको ट्रैक करा होगा। एक अच्छा ट्रेड बना था नीचे से एंड द मार्केट वर्कड आउट प्रीटी वेल इन आवर फेवर। नाउ एक ये पीओवाई है हमारे पास नीचे देखने के लिए। लिक्विडिटी लेवल्स मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ और फ्रेशली ड्रॉ करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और 1 आवर पे एज सच हमें इस रेंज के ऊपर कोई भी अच्छा पीओवाई देखने को नहीं मिल रहा। जो था दैट वाज ऑलरेडी मिटिगेटेड एंड आज हमने उसका फ़ायदा भी उठाया है। उसके अलावा अगर 15 मिनट पे आके हम चेक करें तो ये एक अच्छा लेवल क्रिएट करा मार्केट ने, दिस वन। सो कल के दिन अगर कोई हमारा सेटअप प्लान होता है तो हम इस लेवल से कर सकते हैं बट हाउएवर थोड़ा सा कॉशियस ही रहूँगा मैं। द रीज़न इज़ अगेन वेरी सेम, मार्केट इतना ऑब्वियस ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करता है। माइट भी पॉसिबल इसकी लिक्विडिटी लेके फिर हमें अपसाइड की तरफ दिखाए बट यप जैसे भी लाइव मार्केट में रिएक्शन होगा उसी तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये लेवल है और एक ये लेवल है जो हम ट्रैक करेंगे और ये लेवल्स को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ फॉल टिल दिस पर्टिकुलर लेवल विच इज़ 23,900। ये सारी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ मार्केट नीचे आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर कुछ लिक्विडिटी लेवल्स की बात करें तो मेजरली जो हम ट्रैक कर सकते हैं दैट इज़ टुडेज़ लो एंड टुडेज़ हाई। ऑल्सो कल फ्राइडे भी है तो साइडवेज मार्केट भी पॉसिबल है। फ्राइडेज़ को प्रीमियम का बिहेवियर भी उतना अच्छा नहीं रहता है, ऑप्शन सेलर्स के लिए मार्केट ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रही होती है बट स्टिल ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा फ्राइडे के लिए। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिल रही होगी एंड आप ये सीरीज़ को भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। नाउ
कमिंग टू सेंसेक्स, सेम ट्रेड इन सेंसेक्स ऑल्सो, बहुत प्यारा सेटअप था। अगर कोई आज एक्सपायरी ट्रेड कर रहा था तो उसने इसका फ़ायदा उठाया होगा कहीं ना कहीं। हाउएवर वी डोंट ट्रेड सेंसेक्स, आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, बट एक इसी लेवल से 400 पॉइंट का काफ़ी प्यारा मोमेंटम देखने को मिलता है। सेंसेक्स के अगर लेवल्स की बात करें तो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये एक डेली टाइम फ्रेम का ओबी, अगर आज का हाई मार्केट क्लोज करती है कल के दिन और एक अच्छे तरीके से सस्टेन होती है तो हम यहाँ तक का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेंसेक्स में भी। इफ़ वे डिस्कस ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम तो दिस POI हैज़ बिन ऑलरेडी मिटिगेटेड, इसको डिलीट करना ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। और अगेन 1 आवर पे सेंसेक्स में भी एज सच यहाँ पे कोई भी वैलिड POI नहीं बचता है। 15 मिनट के लेवल्स की अगर बात करें तो दिस वन इज़ ऑलरेडी मिटिगेटेड, हैंस आई एम डिलीटिंग दिस ऑल्सो। ये एक अच्छा POI है हमारे पास ट्रैक करने के लिए ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। दिस इज़ ऑल्सो POI, बट मैं यहाँ से कोई भी ट्रेड करने के बजाय क्या प्रेफर करूँगा कि मार्केट इसके लिक्विडिटी स्वीप करके फिर हमें अपसाइड का मोमेंटम दिखाए। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारा सेंसेक्स के लिए। निफ्टी के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट गैप अप ओपन होती है, उस केस में ये लेवल हमारे लिए अच्छा परफॉर्म करेगा, बट फिलहाल के लिए आई एम नॉट कंसिडरिंग इट। एंड इफ वी डिस्कस अवर लेवल्स ऑन बैंक निफ्टी बेसिकली, उसके बाद हम गोल्ड के ऊपर आएंगे। सो व्हाट अ पिक्चर परफेक्ट एनालिसिस इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। डे हाई को ब्रीच करा है, ये वाला एक POI था, यहीं से टैप होकर बैंक निफ्टी ने भी हमें एक अपसाइड की तरफ की कॉन्टिन्यूएशन दिखाई है बहुत अच्छे तरीके से। कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी का क्या लेवल्स रहेंगे, एक ये नीचे डाउन साइड पे 1 आवर का POI है, एंड एक ये ऊपर हमने POI मार्क कर रखा है। लेट मी जस्ट सी इट वंस ऑन डेली टाइम फ्रेम ऑल्सो। Yep, this is the POI and we can easily expect a momentum till here। and आज के हाई के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग दी है। So overall what the charts are suggesting is कि good days are coming, but no financial decision based on this particular video. This is just made for educational purpose only, and the main goal of this channel is to teach you guys SMC and not provide any financial predictions। and I hope आप लोग अपने रिसर्च एडवाइज़र से पूछ कर ही कुछ भी ट्रेड्स वगैरह ले रहे होंगे। दीज लेवल्स शेयर आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। ये लेवल पे गोल्ड का शेयर करा गया था, यहाँ से यहाँ तक का एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया है गोल्ड ने। बात करें अगर यूरो USD की, तो यूरो USD ने ये लो को स्वीप करा, उसके बाद कुछ देर का अपसाइड मोमेंटम दिखाया, नाउ इट इज़ कंटिन्यूइंग ऑफ और डाउन साइड। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो काफ़ी बियरिश दिख रहा है ये, बट ये एक अच्छा POI था, बट दिस इज़ ऑलरेडी मिटिगेटेड बाय द मार्केट। नाउ दिस इज़ अ POI, बट इससे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो ओवरऑल ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि हम कुछ सेल ऑन राइस की ही प्लानिंग करें यूरो USD में। लाइक अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके इस लेवल तक आता है तो हम यहाँ से डाउन साइड का एक व्यू प्लान कर सकते हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो मोस्टली एक साइड लिक्विडेट होगी, या ये वाली हो सकती है या ये वाली हो सकती है, बट लेट्स सी किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। अगर सेशन हाई लो लिक्विडिटी की बात करें तो मार्केट ने फ़िलहाल अपने टोक्यो को लिक्विडेट करा है। टोक्यो की लिक्विडिटी लेने के बाद ये एक अच्छा POI होगा जहाँ से ये अपसाइड की तरफ जा सकता है, और टोक्यो का हाई भी हमें स्वीप करता हुआ दिखा सकता है कुछ इस तरीके से। ये एनालिसिस रहेगा गोल्ड का फॉर टुडे इवनिंग। एंड सिमिलर एनालिसिस अगर हम बात करें यूरो USD की, तो ये काफ़ी बियरिश लग रहा है। इसमें हमारे लिए ज़्यादा बेटर क्या होगा कि हम एक सेल ऑन राइस प्लान करें। दैट्स what I personally see। So that's all from my side for today। I hope you people are enjoying this particular series। कल थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा हमें, प्रीमियम जिस तरीके से बिहेव करेंगे उसे अकॉर्डिंग ही कुछ प्लान करेंगे। द रीज़न इज़ फ्राइडे आर नॉट वेरी गुड डे टू फॉर एन ऑप्शन बायर, बट यप मार्केट इज सुप्रीम। लेट्स सी कल हमें किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, और क्या कल मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए हमें दिखती है या नहीं दिखती। प्लान की अगर बात करें तो अपसाइड के लिए ये लेवल है और डाउन साइड के लिए ये लेवल है। इन्हीं के अराउंड ही हम कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, और हमारी जो भी मैपिंग रहेगी वो हम 1 मिनट पे कुछ इस तरीके से करेंगे जैसा कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। आई होप आप लोग इस एनालिसिस को, इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। विश यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू।